तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, संविधान संशोधन को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में क्या था, लाइट चली गई थी, ठीक है। आज जो है संविधान संशोधन को एक अच्छा माध्यम से क्या करेंगे, बताएंगे। कल की क्लास में लाइन चली गई थी, आपको भी पता है, 7 से 37 मिनट का वह लेक्चर था, ठीक है। तो आज जो है इन डिटेल बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा कि मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय। कल बताए थे गोलकनाथ मेहता के बारे में, उसके बाद में केशवानंद भारती केस बता ही रहे थे कि अचानक क्या हो गई, लाइट चली गई, ठीक है। तो चलिए हम फिर से बता देते हैं मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिएगा, भाग संख्या 20 की क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, मूल अधिकार से संबंधित, मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय, ठीक है। अब देखो मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय में सबसे पहला आया कौन, तो सबसे पहला आया आपका शंकर प्रसाद विवाद और उसके बाद में सज्जन सिंह विवाद, ठीक है। तो यह दोनों में क्या कहा गया, इस दोनों केस में कहा गया कि ध्यान से समझिएगा, शंकर प्रसाद विवाद प्लस सज्जन सिंह विवाद। सुनो अब यह दोनों में क्या कहा गया, तो दोनों में कहा गया ना कि संसद जो है ना संविधान के मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, चाहे जहां करना है कर सकता है, ठीक है। शायद से कल कह दिए थे कि नहीं कर सकता है, तो वह नहीं काट दीजिएगा, गलती हो गई है, ठीक है। तो शंकर प्रसाद विवाद और सज्जन सिंह विवाद, इसमें क्या कहा गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद मूल अधिकार के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है, ठीक है। के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है, ध्यान से समझिएगा, संशोधन कर सकता है, ठीक है। अब सुनो, यह संशोधन कर सकता है, यह दोनों विवाद में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया, ठीक है। किसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद मूल अधिकार के साथ साथ संविधान में कहीं पर भी क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। इतना बात समझ में आ रही है। उसके बाद में फिर सेकंड केस हुआ और इसका केस का नाम था आपका गोलकनाथ विवाद, ठीक है। इसमें टोटल 11 जज थे, यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, ठीक है। यह बात लिख लीजिए, गोलकनाथ मेहता। इस केस में क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, गोलकनाथ विवाद, ठीक है। यह गोलकनाथ विवाद में क्या कहा गया, इसमें कहा गया ना कि संसद जो है ना वह संशोधन नहीं कर सकता है मूल अधिकार में, ठीक है। संसद जो है वह संशोधन नहीं कर सकता है मूल अधिकार में, और इसमें सीधे कह दिया गया ना कि कर सकता है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहे है ना कि हम जो है ना अमेरिका के तरह कठिन अपने संविधान को नहीं बनाए हैं, और नहीं जो है ना वह इंग्लैंड की तरह हम लचीला बनाए हैं। हम जो है संविधान को बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं, यदि जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते विशेष बहुमत की क्या होगी, जरूरत होगी। समझ में आ रही है बात, बहुमत की जरूरत होगी। तो यही शंकर प्रसाद विवाद और सज्जन सिंह विवाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वह मूल अधिकार के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन गोलकनाथ विवाद में क्या कहा गया, इसमें लिख लो, यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, 11 जज था। यह दूसरी सबसे बड़ी, यह दूसरी, पहला जो है ना जी आपका केशवानंद भारती के 13 जज बैठेंगे, ठीक है। यह दूसरी सबसे संवैधानिक पीठ है, ठीक है। पीठ थी, ठीक है। यह दूसरी सबसे संवैधानिक पीठ थी। इसमें टोटल कितने जज है, तो टोटल जो है ना कुल जो है आपका 11 जज है, ठीक है। याद रखिएगा 11 जज है। एक विषम होना चाहिए ना, जैसे कि 5 और दूसरा तरफ 6 आएगा तब ना विजयी होगी, कभी तो सम होगा नहीं। तो यह क्या है, टोटल इसमें कितने जज है, तो टोटल इसमें न्यायाधीश जो है ना वह 11 थे, ठीक है। न्यायाधीश 11 थे। इस केस में क्या कहा गया, सबसे पहला बात तो इसमें कहा गया ना कि संसद जो है ना संविधान में संशोधन कहीं नहीं कर सकती है, ठीक है। खास करके मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, यह बात बोला गया, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन
मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, ठीक है। संसद जो है ना वह मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। और 1973 में केशवानंद भारती केस होता है, उसमें कहा गया कि संसद जो है ना मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है, जहां करना है करे, बशर्ते संविधान के मूल ढांचा में क्या कर सकता है, संशोधन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा कौन आए, तीसरा जो है ना आपका केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती विवाद। अब इसमें क्या कहा गया, तो ध्यान से सुनो, यह जो है ना यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, ठीक है, पीठ थी। ध्यान से समझिएगा, इसमें टोटल कितने जज थे जी, तो कुल जो है ना आपका 13 जज थे, ठीक है। 13 जो इसमें क्या थे, न्यायाधीश थे। संवैधानिक पीठ हमेशा 5 का और मान के 5 का होगा, जैसे 5 जज हो गया तो 2 + 3 तभी ना इसका विजयी होगी। ध्यान से समझिएगा, 4 रहेगा तो 2 + 2 किसको विजय किया जाएगा। इसीलिए हमेशा संवैधानिक पीठ जो है ना वह बैठता है क्या, आपका विषम में बैठता है। समझ में आ रही है बात। तो सुनो, यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, टोटल इसमें 13 जज थे। और इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया ना कि संसद जो है ना संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचा में क्या हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता। यह बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया कि संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, जो करना है करे संविधान में, ठीक है, बशर्ते मूल ढांचा को चेंज नहीं करे, ठीक है। और यही 42वां संविधान संशोधन होगा ना, तो क्या होगा, राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 चीज डाल दिया जाएगा, शिक्षा, वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव, मापतौल, उसके बाद में अगला आ जाएगा प्रशासन, ठीक है, और न्यायिक प्रशासन। यह जो है आपका 5 विषय जो है ना 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है केशवानंद भारती केस के कारण क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, ठीक है। और यही केस के कारण जो है ना इसमें 3 शब्द जोड़ी जाएगी संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, यह तीनों बात जो है ना इसमें जोड़ा जाएगा। अभी धैर्य बना करके रखिए, हम बता रहे हैं संशोधन, वहां आने दीजिए, ठीक है, लाइन बाय लाइन चलेगी तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसमें कहा गया कि संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, जबकि कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती। यह बात समझ में आई। इसमें कहा गया कि संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर दे, लेकिन मूल ढांचा को यह चेंज न करे, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां से सवाल छपेगा ही छपेगा, ब्रह्मा जी का लकीर है, ठीक है, कि यहां से यदि पॉलिटिकल साइंस में दिया तो यहां से एकदम कंफर्म है कि एक सवाल कंफर्म देगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें कहा गया कि संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, ठीक है। और एक नोट में बात कहीं लिखना है तो लिख दीजिए, इसको मिटा दे, क्या लिखिएगा, चलो ना इसी को लिख देता हूं यहाँ पे नोट में। क्या लिखिएगा, तो संविधान का 39वां संशोधन हुआ, ठीक है। और इसमें कहा गया ना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और प्रधानमंत्री के चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायालय जो है ना वह आपका दखल नहीं देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नियम के यह विपरीत करार करके और रद्द कर दिया, ठीक है। तो यह बात लिख लीजिए, 39वां संविधान संशोधन, ठीक है। वहां पर 39वां नहीं लिखेंगे, इसलिए यहां ही बता देते हैं। 39वां संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, इसको मिटा दे कुछ, 39वां संविधान संशोधन, चलिए 39वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब संशोधन महत्वपूर्ण बताना है, इसीलिए इसको सोच लेना कि एक साथ मिटा देंगे, ठीक है। 39वां संविधान संशोधन में कहा गया कि न्यायालय, ठीक है, न्यायालय प्रधानमंत्री बोले तो पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री पीएम, ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगी, चुनाव विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, नहीं करेगी,
सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह गलत है, नियम के विपरीत बता करके यह रद्द कर दिया, ठीक है, नहीं करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नियम के विपरीत बताकर रद्द कर दिया, ठीक है, रद्द कर दिया। ध्यान से समझिएगा बात को, रद्द कर दिया, ठीक है। तो यह क्या कर दिया, नियम के कहा कि यह खिलाफ है, ऐसा कैसे हो सकता है, विवाद का निपटारा हम ही करेंगे, ठीक है। यह आर्टिकल नंबर 72 का क्या हो जाएगा, यह जो है ना, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है, यह जो है उल्लंघन हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, कि संशोधन किया जा सकता है, संशोधन बोल रहे हैं कि यह जो भी संशोधन किया गया है ना, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव विवाद होगा, यह गलत है, नियम के खिलाफ है, ठीक है, न्यायालय प्रवर्तनीय है और न्यायालय हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। यह बात समझ में आई, इसको मिटा दे। अब महत्वपूर्ण संशोधन को लिख लीजिए, ठीक है, जहां से परीक्षा में सवाल छपती है, मिटा रहे, चलिए ध्यान से समझते चलिएगा। महत्वपूर्ण संशोधन, ठीक है, महत्वपूर्ण संशोधन लिख लीजिए। जो देखो, अभी तक तो टोटल संशोधन जो है आपका 106 हो गया है, बिल जो है 128 है, ठीक है, लेकिन सब तो बताना नहीं है। 128 बिल और उसके बाद में 106 संशोधन, जो इंपॉर्टेंट है उसको इसको क्या करेंगे, बताते चलेंगे। एक भी सवाल जो है ना आपका बाहर नहीं जाएगा, धैर्य बना करके अब सुनिएगा, और यहां से सवाल छपेगा ही छपेगा, ठीक है। तो चलिए, महत्वपूर्ण संशोधन क्या करिए, हेडिंग लगा लीजिए, महत्वपूर्ण संशोधन, ठीक है, महत्वपूर्ण संशोधन। आज पानी नहीं सोख रहा है जी यह बोर्ड, ठीक है। महत्वपूर्ण संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण संशोधन, ठीक है, महत्वपूर्ण संशोधन। इसमें सबसे पहला संशोधन होता है आपका, पहला संशोधन 1951 में भूमि सुधार संशोधन, ठीक है। भूमि सुधार अधिनियम बोलो, संशोधन बोलो, जो बोलना। अच्छा, अधिनियम संशोधन यह सब है क्या, तो पहले समझ लीजिए। अब तक जो है ना, अब तक क्या है, तो अब तक 106 संशोधन हुआ है, 106 संशोधन, और उसके बाद में 128 जो है ना वह बिल हुआ है, ठीक है। बिल बोले तो विधेयक, ठीक है, विधेयक, यह बिल और विधेयक। और 106 क्या है आपका, संशोधन है, अधिनियम, ठीक है। 106 संशोधन, इसको बोलेंगे अधिनियम, ठीक है। अधिनियम बोले तो क्या हो जाएगा, एक्ट। अच्छा, एक्ट और बिल में क्या अंतर है, ठीक है, अधिनियम, ठीक है, अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, ठीक है, एक्ट। अब एक्ट और विधेयक में क्या अंतर है, बिल में क्या अंतर है, तो सुनो, एक्ट और विधेयक में क्या अंतर है, तो नोट में बात लिख लीजिएगा कि यदि कोई संशोधन होता है, या कोई मान के चलिए विवाद होता है, ठीक है, या कोई भी चीज हो, यदि लोकसभा से राज्यसभा जाती और राष्ट्रपति उस पर क्या कर देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जो है साइन कर देते हैं, तो वह बिल जो है ना वह एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधी बात लिखा जाए कि बिल पर हस्ताक्षर, ठीक है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यह क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था एग्जाम्पल में, और इस पर राष्ट्रपति क्या कर दिए, बिल पर हस्ताक्षर किसका, बिल पर हस्ताक्षर, ठीक लिख रहे थे, हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होगा। ध्यान से समझते चलिएगा, राष्ट्रपति का होगा तो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, एक्ट बन जाएगा। समझ में आई बात, यही क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, ठीक है, नागरिकता अधिनियम बन गया। बिल से जो है ना नागरिकता विधेयक से यह नागरिकता अधिनियम बन गया राष्ट्रपति के साइन के बाद, ठीक है। तो इसको मिटा दे, हम केवल बिल और अधिनियम में अंतर बताए हैं कि एक्चुअली अंतर होता क्या है, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण संशोधन में सबसे पहला आप हेडिंग लगाइएगा, पहला संशोधन, ठीक है, पहला संविधान संशोधन, ठीक है,
पहला संविधान संशोधन, ठीक है, यह कब किया गया? 1951 में किया गया संशोधन, ठीक है, यह कब का है? तो 1951। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, कैसे बिल से बना एक्ट, यह बात बता दिया ना। चलिए, पहला संविधान संशोधन 1951, इसमें क्या है? भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, इसमें क्या किया गया? भूमि सुधार अधिनियम, और 9वीं अनुसूची में इसको डाला गया, ठीक है, यह बात को लिख लीजिएगा, ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम। उसके बाद में इसको किस में डाला गया? अनुसूची 9 में डाला गया, ठीक है, अनुसूची 9 की विषय है। और इसी संविधान संशोधन से क्या किया गया? तो इसी संविधान संशोधन से आर्टिकल नंबर 15 के 4 जोड़े गए, और इस 15 के 4 में क्या लिखा गया है? तो शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई है। 15 का 4 कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो 15 का 4 अनुच्छेद 15 का 4 जो है ना, इसी में जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा गया? तो इसमें लिखा गया कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से, ठीक है, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से जो विशेष प्रावधान है आपका पिछड़े वर्गों के लिए, वह दिया जाएगा, ठीक है। तो लिख लो, सामाजिक एवं शैक्षणिक सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्गों को, कमजोर पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान। और एक नोट में इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा कि संसद की पहली बैठक कब होती है? संसद की पहली बैठक जो है, पहली बैठक वह होता है 13 मई 1952 को, ठीक है, और यह संशोधन हुआ 1951 में। तो कहने का अर्थ है मेरे भाई कि सीधा सीधी यह संशोधन जो है ना, वह संसद नहीं किया है। एकमात्र संशोधन जो संसद नहीं किया है वह भूमि सुधार संशोधन 1951 का। तो कौन कर दिया? जो अंतरिम सरकार बनी थी ना, वही संशोधन यह किया था, ठीक है। तो लिख लीजिए, एकमात्र संशोधन जिसको संसद ने नहीं किया, संसद ने नहीं किया, ठीक है। तो कौन किया? तो यह जो है ना संशोधन अंतरिम सरकार द्वारा की गई। यह संशोधन जो अंतरिम सरकार बनी थी भारत आजाद होने के बाद, ठीक है, यही संशोधन जो है ना किया गया, इसी के द्वारा किया गया, अंतरिम सरकार के द्वारा। यह संशोधन अंतरिम सरकार के द्वारा किया गया, ध्यान से समझिएगा बात, ठीक है। बच्चा जानता है कि 1951 पहला संशोधन, अनुसूची नंबर 9, खत्म कहानी, भूमि सुधार, बात खत्म, ठीक है। इतना ही जानबे करता है, लिखने में कितना देरी लगती, ध्यान से समझिएगा। देखो, यहाँ से मैक्सिमम बच्चा को सबको याद रहता है, लेकिन उस बात पे गौर नहीं करता है जहां से परीक्षा में आती है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार से, ठीक है। तो यह 44वां संविधान संशोधन पढ़ेगा ले, और वहां से सवाल नहीं आया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? लोकसभा की आयु 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई, 44वां संविधान संशोधन ले, क्वेश्चन नहीं आया। समझ में आई बात? वहां से क्वेश्चन पूछता है जहां से आप फोकस नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला संविधान संशोधन के बाद अगला 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 7th ऐसे अब लिखेंगे, 7th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। यह बात को समझ जाइएगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, समझ में आ रही है बात? इसमें क्या था? तो इसमें जो है ना राज्य पुनर्गठन की बात कही गई, ठीक है। राज्य पुनर्गठन संशोधन किया गया, और 1956 में यह संशोधन किया गया, ठीक है। यह कब का है? तो यह जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को। तो सुनो, 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह क्या किया गया? तो राज्य पुनर्गठन की बात कही गई, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कही गई, और यहाँ पर क्या होता है? राज्य पुनर्गठन होती है। यह 1953 का क्या था? जो यह 1953 में यह आयोग बना था, और 1956 में क्या होता है? संशोधन होता है। लिख लो, फजल अली के सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन की बात, फजल अली के सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन सब फजल अली के सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग,
आयोग की बात, ठीक है। आयोग का संशोधन जो भी लिखना है लिखिए। पुनर्गठन आयोग की बात यह कब का है जी? तो फजल अली सिफारिश जो है ना यह 1953 में आई, ठीक है। और रिपोर्ट जो है ना यह किस में दिया? 1956 में दिया, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली में 3 सदस्य थे, ठीक है। अली के हृदय में नाथ ही बताए थे ना, फजल अली अध्यक्ष था, उसके बाद में कुंजरू स्वामी थे और हृदयनाथ था, यही ना था, बोलिए। तो इसमें 3 सदस्य थे। 1953 में यह एक्ट आया, 1956 में क्या हुआ? यह संशोधन हुआ। समझ में आ रही है बात? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, समझ में आ रही है बात? यह 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कही गई, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा क्या लिखिएगा? तो 8वां संविधान संशोधन, ठीक है। 8वां संविधान संशोधन में क्या लिखा गया? तो SC ST का जो लोकसभा सीट का आरक्षण जो है ना 1960 से बढ़ा करके 1970 कर दिया गया, ठीक है। 8 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें जो है ना SC ST का जो सीट का आरक्षण है लोकसभा में वह 1960 से बढ़ा करके 1970 कर दिया गया। लिख लो, SC ST का लोकसभा में सीट का आरक्षण, लोकसभा में सीट का आरक्षण 1960 से बढ़ाकर 1970 कर दिया गया, ठीक है। 1960 से बढ़ा करके 1970 कर दिया गया। 8वां समझ में आई? अब आप हेडिंग लगाइए 13वां, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा, मिटा दे चलिए। 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन सुनो। अब राज्य पुनर्गठन बात हो गई, ठीक है। अब कैसे राज्य पुनर्गठन बात हुआ जी? यह बहुत बड़ी कहानी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे मिलाया था यह हम शायद से दूसरा तीसरा लेक्चर में ही किया। अब तो आपका 90% पॉलिटिकल साइंस समाप्त हो गए हैं, ठीक है। 90% ही क्या उससे ज्यादा हो गया जी? समझ में आ रही है बात? चलिए, तो हेडिंग लगाइएगा आप 4 नंबर, जो भी आपका है 4 नंबर 5 नंबर, इधर नहीं देखना है, इस पर देखना है। 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA एक्ट, ठीक है। इसमें क्या है? तो इसमें जो है ना आपका इसमें लिखा गया है, ठीक है। लिखा गया बोले सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, सिटीजनशिप नहीं होगा बाबू। यदि हम बोल दे रहे हैं सिटीजनशिप तो सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 13वां संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें जो है ना आपका 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना होती है और एक विशेष राज्य के रूप में इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो 1 दिसंबर 1963 को आसाम से नागालैंड अलग होता है और स्थापित होता है एक अलग राज्य के रूप में जी। 1 दिसंबर 1963 को आसाम से नागालैंड अलग 1 दिसंबर 1963 को आसाम से नागालैंड अलग तथा विशेष राज्य में डाला गया, ठीक है। विशेष राज्य में डाला गया। ध्यान से समझिएगा। तो सीधा सीधी सवाल पूछता है कि नागालैंड जो है ना किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ना यह अलग हुआ? तो यह बात याद रखिएगा, 13वां संविधान संशोधन एक विशेष राज्य के रूप में इसको डाला गया। एक यहाँ की बहुत बढ़िया फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। हॉर्नबिल यह खूब पूछता है जी SSC, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ना वह नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। नागालैंड में क्या होता है? हॉर्नबिल महोत्सव मनाई जाती है, ठीक है। 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक जो है ना यह त्योहार जो है आपका चलता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को। उसके बाद में 15वां 15, ठीक है। 15वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? तो इसमें जो सेवानिवृत्त जजों की जो आयु थी ना वह 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो लिख लो, सेवानिवृत्त जो जज थे पहले 60 वर्ष में रिटायर हो जाते थे, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं 2 साल और बढ़ाओ, 2 साल अभी और खींचेंगे, ठीक है। तो सेवानिवृत्त जजों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया, 62 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। 60 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 62 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद में अगला लिखिए 15 के बाद 18 शाह आयोग की क्या है? सिफारिश पर, शाह आयोग के सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन इसमें भी बना, ठीक है। पंजाब राज्य का गठन हुआ शाह आयोग के सिफारिश पर, पंजाब राज्य का गठन, ठीक है। पंजाब राज्य का
गठन, ध्यान से समझते चलिएगा, पंजाब राज्य का गठन। इसमें क्या कहा गया तो सुनो, जहां पर हिंदी बोली जाती है, जहां पर हिंदी बोली जाती है उसको हरियाणा बना दिया गया। शाह आयोग के अनुसार जहां पर हिंदी बोली जाती है उसको हरियाणा, उसके बाद में जहां पंजाबी बोली जाती है वहां पंजाब बना दिया गया। ठीक है, जहां पहाड़ है पर्वत है, ध्यान से समझते चलिए, पहाड़ है पर्वत है, उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद में अगला लिखिएगा कि जहां पर विवादित क्षेत्र है उसको चंडीगढ़ बना दिया गया। विवादित क्षेत्र को क्या कर दिया गया, चंडीगढ़ बना दिया गया। ध्यान से समझिएगा, चंडीगढ़ बना दिया गया शाह आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, तो यह संशोधन 18वां संशोधन था। उसके बाद में हेडिंग लगाइए 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें जो है ना संविधान में आपका 14 भाषा थी मूल संविधान में, अब जो है 22 भाषा है। ठीक है, तो 15वां भाषा जो है ना सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसको मिटा दे। चलिए, 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए 21वां संविधान संशोधन, यहां से यदि सवाल आया तो मेरा दावा है कि एक भी जो है ना आपसे नहीं छूटेगा, बशर्ते अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझते चलो। 7 21 संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या है तो इसमें जो है ना आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, यह अनुसूची नंबर किसमें है तो अनुसूची नंबर 8 में, अनुसूची नंबर 8 में क्या किया गया, शामिल किया गया। मूल संविधान में 14 भाषा थी, 14 भाषा मूल संविधान में, और यह एक जो है ना वह सिंधी भाषा जोड़ा गया। कब तो यह आपका 21वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में 8 लिखिए 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया तो 24वां संविधान संशोधन यह कब होता है तो 24वां, अच्छा यह 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है जी। डेट भी यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह बात को लिखते चलिएगा। ठीक है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1963 वाला लिखे थे ना नागालैंड के बाद, उसके बाद यह भी लिखना चाहिए था 24वां संविधान संशोधन यह कब होता है 1971 में होता है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं 1971, यह इंदिरा गांधी के समय का है। ठीक है, 1971 से लेकर देख रहे हो 24वां संविधान संशोधन है, यह जाएगा कहां तक 42वां संविधान संशोधन तक। अभी 24वां है और 42वां तक इंदिरा गांधी ही रहेगी। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें इंदिरा गांधी कही ना कि संसद की शक्ति जो है ना वह असीमित है। ठीक है, संसद की शक्ति असीमित है, संविधान में जो संशोधन करना होगा वह कर सकती है। लेकिन मिनर्वा मिल में कहा गया था ना कि नहीं, संसद की शक्ति जो है ना वह सीमित है। और केशवानंद भारती केस में भी कहा गया कि संविधान में संशोधन जो करना है करे, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन मत करना। ठीक है, यह केशवानंद भारती केस में भी जस्ट बताया है ना। और मिनर्वा मिल में तो यही कहा गया ना जी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग संख्या 4 और भाग संख्या 3। ठीक है, मौलिक अधिकार यह जो है ना दो सिक्के की एक पहलू है। समझ में आ रही है बात, यह मिनर्वा मिल में कहा गया। तो ध्यान से समझ लीजिए 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें क्या था तो इसमें संसद की शक्ति असीमित बताई गई। ठीक है, असीमित बताई गई। और यह जो है ना आपका बिहार दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है जी। ठीक है, बिहार दरोगा में यह वाला सवाल आया हुआ है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। संसद की शक्ति जो है ना असीमित बताई गई। लेकिन नोट में बात लिख लीजिएगा कि केशवानंद भारती केस में कहा गया कि नहीं, संसद में संसद जो है ना संविधान में संशोधन कर सकता है लेकिन मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, और मिनर्वा मिल में कहा गया कि नहीं, कि संसद की शक्ति जो है ना वह सीमित है। ठीक है, मिनर्वा मिल। ठीक है, मिनर्वा मिल में यह बात देखो, मिनर्वा मिल में एक ही बात जानता है सब कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दो सिक्के की एक पहलू है। बात खत्म, यह केस कहा गया। लेकिन इसी में यह भी बात कही गई ना कि संसद की शक्ति सीमित है। ठीक है, इसमें संसद की शक्ति सीमित बताई गई। ठीक है, सीमित बताई गई। ध्यान से समझिएगा बात को, संसद की शक्ति क्या हुई, यह सीमित बताई गई मिनर्वा मिल में। समझ में आई। और केशवानंद भारती केस 1973 तो बताइए किए। ठीक है, कि इसमें क्या कर सकते हैं, केशवानंद भारती केस में कहा गया ना कि
मूल ढांचा में जो करना है कहते, मूल ढांचा में मत करना, जो संविधान में करना है वह कर सकते। उसके बाद में 9वां, यह जो है आपका बिहार दरोगा में आया हुआ है, बिहार दरोगा। और यह जो है आपका सिविल सर्विस अपना एग्जाम में पूछ चुका है, सिविल सर्विस, सिविल CIVIL होता है ना, CIVIL, सिविल सर्विस क्या किया है अपना, यह परीक्षा में पूछ चुका है। और साथ साथ CGL में भी यह सवाल आया हुआ है जी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी है क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ही आकर के बताते हैं। 1 मिनट इंक डाल देते हैं, ठीक है, बना रहिएगा, ताकि जो है ना वह डार्क चलेगी, आपके लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी संविधान संशोधन पढ़े होंगे, अच्छी बात है, ठीक है, एक बार यहाँ पर भी पढ़ लीजिए, जो बात नहीं जानते हैं वह जान लीजिएगा। आप एक बार जो पेड बैच लिए हैं ना, पेड बैच, पेड नहीं पेड बैच, वहाँ से कंपेयर करिएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वह प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो यह जो है ना 8, 9 में लिखिए 26वां संविधान संशोधन 1971 में ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो प्रीवी पर्स, राजाओं का प्रीवी पर्स जो है ना वह समाप्त कर दिया गया, और यही सवाल जो है वह पूछा गया है सिविल सर्विस में, ठीक है। राजाओं का प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स यह है क्या, प्रीवी पर्स बताता हूं, यह पेंशन की तरह होता है, ठीक है। यह राजाओं का प्रीवी पर्स समाप्त है, ठीक है, राजाओं का प्रीवी पर्स समाप्त। जैसे कि भारत जब आजाद हुआ ना जी, तो राजा थे, ठीक है, बहुत सारे राजा हुआ, तो इसमें कहा गया कि जो राजा बने हैं ना उसका पेंशन वगैरह जो है ना नहीं मिलेगी, और इंदिरा गांधी ने कहा ना कि यह गलत बात है, सबका क्या करो, समाप्त कर दो पेंशन को, ठीक है, प्रीवी पर्स क्या कर दो, समाप्त कर दो। तो यह जो है ना 26वां संविधान संशोधन 1971 के कहा गया, ठीक है, इसमें सबका क्या हुआ, समाप्त हो गया पेंशन, ठीक है। तो राजाओं का प्रीवी पर्स समाप्त, समझ में आई बात, जो राजा थे ना उसको पेंशन देने की प्रावधान थी, ठीक है, लेकिन कहा गया कि ना कुछ नहीं मिलेगा, और यह जो है 1971 26वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आई बात। उसके बाद में 10 में 31वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है। 31वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, तो 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा की जो सीट है ना वह 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया, ठीक है। 104 संविधान संशोधन द्वारा जो है ना एंग्लो इंडियन की 2 सीट जो होगा ना वह आरक्षित, वह कम कर दिया जाएगा और 543 कर दी जाएगी, ठीक है। तो यह 104 आने दीजिए, लाइन बाय लाइन ठीक चलेगा। 2131 संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया, बात समझ में आ रही है कि सब बाउंस कर रहा है, यहां से सवाल छपेगा ही छपेगा, यह बात लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लोकसभा में सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, ठीक है, 545 कर दी गई, ठीक है, 545 कर दी गई, ठीक है, 545 कर दी गई। और उसके बाद में 10 के बाद 11 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 35 संविधान संशोधन यह 1975 का है, ठीक है, 1975। इसमें क्या हुआ, तो सिक्किम को जो है ना, सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। यह जो पहले था यह क्या था, यह जो है संरक्षित राज्य था, और 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक नया राज्य बना दिया गया 16 मई 1975 को, और 22वां राज्य बन गया भारत का, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आता है सह राज्य बना कब, सिक्किम, 36वां संविधान संशोधन रहेगा और 35वां भी रहेगा। कन्फर्म मैं लिख करके देता हूं कि 90 बच्चा जो है ना वह 36वां संविधान संशोधन मार गया, एकदम तय है, ठीक है, ठीक है। तो 35वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। इससे पहले जो है ना, इससे पहले यह क्या था, इससे पहले सिक्किम संरक्षित राज्य था, संरक्षित राज्य से सह राज्य बनाया गया सिक्किम। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन द्वारा, जबकि 22वां राज्य बना 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन द्वारा। यह बात दोनों अंतर है मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, और यहीं पर कंफ्यूजन में आप पढ़िएगा और चल जाइएगा, ठीक है, ध्यान से समझो। सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। इससे पहले सिक्किम संरक्षित राज्य था, संरक्षित राज्य था, ठीक है, संरक्षित राज्य था, समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में 12 नंबर में लिख लीजिए 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975, ठीक है। सिक्किम जो है ना वह 22वां राज्य बन गया, भारत का सिक्किम जो है वह 22वां राज्य बना, ठीक है। तो सिक्किम
भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है, 22वां राज्य बना, ठीक है, 22वां राज्य बना। लिखने के लिए 39वां संविधान संशोधन में लिख सकते हैं कि हस्तक्षेप नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 39वां संविधान संशोधन में यह बात लिखा गया ना कि हस्तक्षेप नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, चाहे आपका राष्ट्रपति विवाद हो, चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद हो, और चाहे प्रधानमंत्री चुनाव विवाद हो, ठीक है। तो अभी तो बता ही दिए। उसके बाद में 12 के बाद 13 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए मिटा दे। 42वां संविधान संशोधन 26, 28, 26, उसके बाद में 31, यह सब याद रखिएगा जी, खूब पूछता है, ठीक है। चलिए भाषा वाला सब याद रखता है कि सिंधी भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन, और उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बात खत्म। इतना ही तो याद है भाषा से, बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, सभी पढ़ लो, जहां से क्वेश्चन पूछे बस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। बात खत्म। 13 में क्या है, तो 36 के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। यह बात डेट भी याद रखिएगा जी, ठीक है। यह सब कब होता है, इंदिरा गांधी के समय होती है जी। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, लिख लो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान संशोधन, ठीक है, लघु संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया, तो सुनो, इसमें जो है ना, इसमें लोकसभा की आयु जो है ना इंदिरा गांधी बढ़ा करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी, सीधे, ठीक है। और कहा ना कि जो राष्ट्रीय आपात होगा ना वह प्रधानमंत्री के सलाह से लगेगी, जो एकदम से गलत है, ठीक है। यह गला घोटने वाला संविधान इसको कहा जाता है जी, संविधान संशोधन कहा जाता है। तो लिख लो लोकसभा की आयु, इसमें क्या हुआ, यह बहुत बड़ा संविधान संशोधन है। देखो इसका कितना डिटेल बताता हूं। लोकसभा की आयु जो है ना वह 5 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। समझ में आई बात, 5 से बढ़ा करके 6 कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया, पहला बात। दूसरा बात क्या लिखिएगा कि दूसरा बात की राष्ट्रीय आपात जो है ना 352 आर्टिकल नंबर बताए हैं जी, ठीक है। यह जो है ना प्रधानमंत्री के सलाह पर लगेगा, राष्ट्रपति के सलाह पे नहीं होगी, जो संविधान का गला घोटने वाला संशोधन है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात पीएम के सलाह पर होगी, पीएम के सलाह पर लागू होगी, पीएम के सलाह पर लागू होगी, ठीक है। और यह जो क्या बात है, तो यह जो है ना संविधान का गला घोटने वाला संशोधन है, ठीक है। संविधान का गला घोटने वाला संशोधन, संविधान का गला घोटने वाला संशोधन, क्यों गला घोटने वाला है जी, बताओ। पीएम के सलाह पर होगा यह सब काम, कि राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे। संविधान का गला घोटने वाला संशोधन, ठीक है। यह कब होता है, तो 1976 में होता है, इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, 2 के बाद यहां पर तीसरा बात लिखिए। तीसरा बात क्या लिखिएगा, इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना क्या किया गया, तो आपका भाग संख्या जो 4 का ए है उसको भी जोड़ा गया, ठीक है। भाग संख्या 4, ठीक है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद में जो है ना 39 का ए जो आर्टिकल है, फ्री लीगल एक्ट, ठीक है, मुफ्त में कानूनी सलाह जो है ना दी जाएगी, यही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में 48 का ए पर्यावरण सुरक्षा जो है ना इसी संविधान के द्वारा जोड़ा गया। और उसके बाद में केशवानंद भारती केस में कहा गया था ना कि संविधान जो है वह मूल ढांचा को परिवर्तन नहीं कर सकती है, तो इसी संशोधन द्वारा जो है ना 3 बात जोड़ी गई संविधान में, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाज को बात को जोड़ी गई, समाजवाद बात को जोड़ी गई, ठीक है। इस संविधान द्वारा देखो, इस संशोधन द्वारा ठीक है क्या किया गया, तो इस संशोधन द्वारा पहला इसमें लिखो ऐसे करके, क्या लिखेगा, 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। यहां से बात को ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे तो हम पढ़ाते समय बताए हैं कि कहीं संशोधन यहाँ है, कभी वहां है, एक जगह कलेक्ट करके बता रहे हैं आज, ठीक है। कहे थे ना कि एक जगह कलेक्ट कर देंगे, वही कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो इस संशोधन द्वारा जो है ना भाग 4 का क्या किया गया, क जोड़ा गया। उसके बाद में दूसरा भाग क के 4 क्या करता है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं जी, 11 है, ठीक है। यह बात को लिख लीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर यह लाया गया था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। समझ में आ रही है बात, 1976 का संशोधन है। उसके बाद में
ट्रिब्यूनल प्राधिकरण, प्राधिकरण किसमें है? तो यह जो है ना भाग संख्या 14 के ए में क्या है, यह बात लिखी गई है प्राधिकरण। और इसके लिए अलग से क्या किया गया, अनुच्छेद जोड़ा गया 323 के ए और 323 के बी। ठीक है, अनुच्छेद 323 के ए जोड़ा गया और 323 के बी जोड़ा गया। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल प्राधिकरण की चर्चा अनुच्छेद नंबर 323 के ए और 323 के बी। ध्यान से समझते चलिए बात को मेरे भाई। उसके बाद में यह मिटारे नीचे वाला, बोलिए आसपास के जो भी सवाल बनेगा ना उसको लपेट लेंगे, बशर्ते आप बना तो रहिए एक लाइन से। ठीक है, चलिए भाग 4 के का मौलिक कर्तव्य 11 है, ट्रिब्यूनल प्राधिकरण को जोड़ा गया। उसके बाद में तीसरा क्या लिखिएगा, सब यह 42वां की ही बात हो रही है जी। ठीक है, यह सब बात तो हुआ ही, तथा यह भी बात को इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। 39 का ए आर्टिकल जोड़ा गया, फ्री लीगल एक्ट, मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, अनुच्छेद 39 का ए जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा गया है, तो लिखी जो खत तुझे नहीं, इसमें फ्री लीगल एक्ट की बात कही गई है। देखोगे ना कहीं कहीं वकील साहब करते क्या है ना, यहाँ पे मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाती है। यहाँ तो संविधान में भी लिखा गया है जी कि कानूनी सलाह जो है ना वह मुफ्त में दी जाएगी। ठीक है, तो आप जाइएगा तो कानूनी सलाह मुफ्त में नहीं देगा। ठीक है, ध्यान से समझो। अनुच्छेद 39 के ए मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त कानूनी सलाह यह जोड़ी गई। ठीक है, मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ी गई। उसके बाद में और लिखो 4। ठीक है, पर्यावरण 48 का ए, अनुच्छेद नंबर 48 का ए आर्टिकल जो है 48 का ए। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा की बात कही गई। ठीक है, और पर्यावरण सुरक्षा जो है ना इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, एकदम लपेट लेना है 42वां को, चाहे ससुर के जहां से क्वेश्चन है, बशर्ते परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। ठीक है, 48 का ए पर्यावरण सुरक्षा। उसके बाद में और क्या लिखोगे, तो केशवानंद भारती केस, अभी बोले ना कि केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 का कहा गया कि संविधान में संशोधन होगी, लेकिन उसके मूल ढांचा में संशोधन नहीं होगा। तो इसी केस के द्वारा जो है ना संविधान में 3 भाग प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 वर्ड जोड़ी गए, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ठीक है, तो इसी संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना, प्रीएम्बल होता है ना, प्रस्तावना में संशोधन तथा 3 बात जोड़ी गई। ठीक है, 3 बात जोड़ी गई। कौन कौन 3 बात था जी, तो पहला आप लिख लीजिए पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद में दूसरा समाजवाद और तीसरा लिखिए अखंडता। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। समझ में आ रही है बात, तो प्रस्तावना में संशोधन तथा 3 बात जोड़ी गई, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 5वां के बाद यहाँ पे 6ठा लिख लो। ठीक है, 6ठा इस देखो आपका वन्य जीव। ठीक है, मापतौल 1, उसके बाद में शिक्षा और न्यायिक प्रशासन। यह 5 न्यायिक शब्द जो है ना वह राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, यही संविधान संशोधन द्वारा। तो लिख लो वन्य जीव। ठीक है, वन्य जीव हो गया। उसके बाद में मापतौल। उसके बाद में शिक्षा, मापतौल हो गया, शिक्षा हो गया 1 2 3 4 और न्यायिक प्रशासन। ठीक है, जनसंख्या नहीं होगा। ठीक है, सेंसेक्स नहीं होगा जी। देखो न्यायिक प्रशासन। ठीक है, न्यायिक प्रशासन यह जो है ना वन्य जीव, मापतौल, शिक्षा, न्यायिक प्रशासन को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया। को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, तो यह जो है ना 42वां संविधान संशोधन का एक जो है ना आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, यह 42वां संविधान संशोधन की जो है ना यह बात किए हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा बात को।
ठीक है। तो यह जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 42वां संविधान संशोधन की जो भी आपका बात बनता है उसको हमने क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होती है, और क्या होती है से ध्यान से सुनिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होती है, और इसमें जो है ना लोकसभा की आयु 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, और यह संविधान गला घोटने वाला था, क्योंकि इसमें जो है राष्ट्रीय आपात पीएम के सलाह पर लगाई गई, और इसीलिए कहा जाता है कि यह जो है गला घोटने वाला यह संविधान है, ठीक है। उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और इसमें 3 बात जोड़ी गई, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, तथा 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही क्या किया गया, तो वन्यजीव मापतौल, वन्यजीव मापतौल, वन, शिक्षा और न्यायिक प्रशासन को क्या किया गया, यह आपका राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया। तो यह बात जो है इंपॉर्टेंट मान करके आप अपने भेजा में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यह सब तो बात तो बताएं ही, तथा साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है ना वह भी बात बता दिए, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में 42वां के बाद 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन लिख लीजिए, 13 के बाद 14, 44वां संविधान संशोधन। यह थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए जो है ना इसको इन डिटेल बता दिए। अब 44वां 42वां से कोई सवाल पूछे थोड़ा सा काम हो जाएगी। लघु संविधान संशोधन क्यों कहा जाता है, समझ में आई बात, बोलिए। चलिए, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978, 13 के बाद 14, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें क्या था, तो इसमें जो है ना अब यह आता है 1978 में क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार आती है, ठीक है, और इंदिरा गांधी चुनाव इस समय हार जाती है जी, मोरारजी देसाई आते हैं, ठीक है। यह मोरारजी देसाई के समय का है, पीएम जो है ना कौन है, तो मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई इस समय पीएम है। उसके बाद में इसमें क्या कहा गया, तो इसमें जो है ना जब 1971 में लगा था आपका राष्ट्रीय आपात, ठीक है, तो इसमें लालू यादव, उसके बाद में मुलायम सिंह यादव, उसके बाद में और क्या हो गया आपका, तो एन को अनुग्रह नारायण, ठीक है। तो यह जो है ना इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया बिना कुछ बताए हुए, ठीक है। राष्ट्रीय आपात जो है ना अशांति बता करके जो है सीधे जो है लगा दिया गया, आपका इनको जेल में डाल दिया गया। तो लालू यादव का है ना कि एक काम करिए, अशांति के जगह जो है ना ऐसा ही थोड़ी आपात लगा दीजिएगा, कुछ यह जो है ना संविधान संशोधन किया जाए, ठीक है। और यही बात जो है ना संशोधन करके कहा गया ना कि पीएम के सलाह पर यह जो है राष्ट्रीय आपात नहीं लगेगी, यह जो है राष्ट्रपति के आदेश पर लगेगी, ठीक है। और अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि वैसा विद्रोह जब तक ना होगा जिसमें अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता हो, तब तक जो है ना वह आपका आपात नहीं लगेगी, ठीक है। तो अशांति बता करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपात लगाई थी 1971 में, समझ में आई बात, तो लिख लो। राष्ट्रीय आपात अशांति के जगह, अशांति के स्थान पर राष्ट्रीय आपात अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह जो है वह जोड़ा गया। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, इसी में जो है ना संपत्ति का जो है ना वह कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। कानूनी अधिकार बना दिया गया, यह जो है ना आर्टिकल नंबर 300 के क में रखा गया, ठीक है। समझ में आई बात, तो संपत्ति का अधिकार यह सब बता दिए हैं जी। संपत्ति का अधिकार मौलिक से कानूनी, ठीक है। मौलिक अधिकार से क्या बन गया, तो मौलिक अधिकार से यह बन गया कानूनी अधिकार, ठीक है। कानूनी अधिकार बन गया, समझ में आई बात। और यह क्यों बन गया कि मान के चलिए सरकार बना रही, रेलवे का लाइन बिछा रही है और आपका जमीन पड़ गया और आ रही है 20 किलोमीटर से बनाते, आप कहिएगा कि नहीं जाने देंगे, बाबूजी का संपत्ति है, तो कहेगा कि पैसा ले निकल, ठीक है, 4 गुना पैसा देगा, कहेगा कि हटो, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, समझ में आ रही है बात। यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात अशांति के समान स्थान पर, समान लिखा गया है, स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। और एक बात इसमें और लिख लीजिएगा कि जब तक राष्ट्रीय आपात नहीं लगेगी तब तक की कैबिनेट का जो है ना मंत्रिमंडल की लिखित सलाह ना हो, ठीक है। राष्ट्रीय आपात कैबिनेट के सलाह पर होगी, राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल वही कैबिनेट मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर होगी, के लिखित सिफारिश
लिखित सिफारिश पर होगी, ठीक है, लिखित सिफारिश पर होगी। और उसके बाद में 15 45वां संविधान संशोधन, ठीक है, 45वां संविधान संशोधन, यह जो है ना इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो है ना ध्यान से समझिएगा, जो आपका SC ST का आरक्षण जो है ना वह 2010 से बढ़ा करके 2000 क्या कर दिया गया, तो आपका 20 कर दिया गया जी, ठीक है, 2010 से बढ़ा करके, सुनो, यह जो है 2010 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 2020 कर दिया गया। तो ये तो हमारा नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 45वां को सीधे हटा देते, ये सब पूछता ही नहीं है, काहे झूठों के समय बर्बाद करें। 15वां में हेडिंग लगा लीजिए 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, यह कब आता है, 1986 में आता है, और यह राजीव गांधी के समय आता है, ठीक है, राजीव गांधी क्या थे, तो उस समय राजीव गांधी PM थे, ठीक है, PM थे, और यह में क्या है, दल बदल संशोधन किया गया, ठीक है, दल बदल संशोधन किया गया, ध्यान से समझिएगा, दल बदल संशोधन, ठीक है, दल बदल संशोधन में क्या है, तो दल बदल संशोधन में इस समय जो है ना 400 से ऊपर सीट से क्या किए थे, यह राजीव गांधी चुनाव जीते थे, ठीक है, तो इनके जो है ना सांसद जो रहते थे, पार्टी के अध्यक्ष हो गए, जो भी आपका मंत्रिमंडल का मंत्री हो गया, कि आप एक संशोधन इसमें कर दीजिए कि मान के चलिए कोई सांसद है, ठीक है, संसद नहीं, संसद तो हाउस होता है, सांसद जो है और आपका पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है, तो इसमें संशोधन किया गया दल बदल, कि दल बदल जो है ना यह लगा दिया जाएगा यदि 2/3 सदस्य जो है ना छोड़ करके पार्टी नहीं जाता है, ठीक है, तो दल बदल क्या हो जाएगी, लगा दी जाएगी, ठीक है, तो दल बदल संशोधन किया गया। और नोट में बात लिख लीजिए, यदि 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ती है तो दल बदल एंटी डिटेक्शन लाना होता है, यदि 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ती है तो दल बदल कानून लागू नहीं होगी, ठीक है, लागू नहीं होगी। नहीं तो ऐसे होता क्या, कोई सांसद बन जाता और पार्टी छोड़ देता, तो यह दल बदल क्या कर दिए, संशोधन कर दिए। और 15 के बाद यहां पर लिख लीजिए 16वां, ठीक है, 16वां में क्या लिखिएगा, तो 56वां संविधान संशोधन, ठीक है, 56 1987 का है जी, 56 संविधान संशोधन 1987, गोवा को राज्य बनाया गया, गोवा को यूटी से राज्य बनाया गया। आपको भी पता है ना कि 1962 में क्या था, गोवा को यूटी बना दिया गया था, पुर्तगाली वाला 1962 तक इसको राज करके रखा था जी। भारत भले ही 1947 में आजाद हो गया हो, ठीक है, यूटी गोवा जो है ना वह 1962 में आजाद हुआ, यूटी बना दिया गया। और 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को यूटी से राज्य बनाया गया, ठीक है, राज्य बनाया गया, ठीक है, राज्य बनाया गया। या 16वां, 17वां लिख लीजिए 89वां, 56वां, अब ये 89 का है, चल जाएंगे 56 के बाद अगला हेडिंग लगाइए 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां, हम 87 के बाद जो डेट है ना उसको बढ़ा के 89 कर दिया, यहाँ ना देखना चाहिए। 56 के बाद क्या लिखिएगा, 61वां, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, यह जो है ना यह भी राजीव गांधी के समय ही होता है, 61वां संविधान संशोधन। और इसमें मताधिकार की आयु जो है ना वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, 18 वर्ष कर दिया गया। बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे जी राजीव गांधी, कहा ना कि आप जो है ना 18 वर्ष कर दीजिए, इससे आपको क्या होगा, जो युवा है ना वह वोट देगा। और राजीव गांधी सीधे कहे कि इसमें पूछे वाली बात है, सीधा लेकर के क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिए मताधिकार की आयु, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन लिख लीजिए। उसके बाद में 65वां बता देते हैं, उसके बाद में 69, 70, 71, 73, 74, 84, 86, 89, 91, 92, 97, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6 सब इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 के बाद यहाँ पे 17 इसलिए नहीं मिटा रहे कि यह वाला भुला जाएंगे, ठीक है। 61 संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें जो है ना यह क्या लिखा गया, तो इसमें लिखा गया ना कि जो मताधिकार की आयु जो है ना वह कब कर दिया जाएगा, तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अच्छा यह लिखना है तो लिख लीजिएगा दल बदल में, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 10 में इसको जोड़ा गया, ठीक है, 10 बहाने करके ले गए दिल मेरा, ठीक है, तो ले गए दिल मेला दल बदल, याद रखिएगा। और 9वां अनुसूची में तो भूमि सुधार है जी, 8वां में भाषा है, ठीक है। उसके बाद में 7वां में क्या है, लिस्ट की चर्चा है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यह सब की चर्चा है। समझ में आ रही है बात, बोलिए।
चलिए, तो 61वां संविधान से अनुसूची 12 सब हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर अनुसूची थोड़ी बताना है। 61वां संविधान संशोधन, मताधिकार मताधिकार की आयु मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद में 18वां, ठीक है, 61 के बाद 65वां संविधान संशोधन, एससी आयोग की चर्चा, ठीक है, एससी आयोग का गठन, चर्चा नहीं, एससी आयोग का गठन, ठीक है, एससी आयोग का गठन हुआ है। एससी आयोग 65वां संविधान संशोधन द्वारा एससी आयोग का गठन, और 1989 में 1989 बोले 89वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ना एसटी आयोग का गठन होता है। शेड्यूल कास्ट हो गया ना, या शेड्यूल कास्ट नेशनल शेड्यूल कास्ट होता है जनरली, एनएससी, नेशनल शेड्यूल कास्ट आयोग का गठन हुआ। 65वां संविधान संशोधन। 19वां लिख लीजिए, 69वां संविधान संशोधन, 69 संविधान संशोधन, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन। इसमें क्या लिखा गया, तो इसमें जो है ना वह आपका दिल्ली एवं पुदुचेरी में विधानसभा का गठन होता है, ठीक है, यह बात लिख लीजिए। दिल्ली एवं पुदुचेरी में विधानसभा का गठन, ठीक है, विधानसभा का गठन, ठीक है, दिल्ली एवं पुदुचेरी में विधानसभा का गठन। उसके बाद में और लिख लीजिएगा कि दिल्ली के जो प्रशासन है और भूमि जो है ना वह किसके अधीन होगा, वह राज्य सरकार के नहीं अधीन होगा, यह केंद्र सरकार के अधीन होगा। और केंद्र सरकार में किसका, गृह मंत्रालय के अधीन होगा, ठीक है, यह जो है ना 69वां संविधान संशोधन में लिखा गया है, ठीक है। तो दिल्ली में भूमि प्लस पुलिस प्रशासन, ठीक है, पुलिस प्रशासन किसके अधीन होगा, तो पुलिस प्रशासन केंद्र के अधीन होगा, केंद्र के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन, ठीक है। और केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार में कौन, तो गृह मंत्रालय, ठीक है, यह गृह मंत्रालय के क्या होगा, यह अधीन होगा। उसके बाद में 20 में क्या लिखिएगा, 70 संविधान संशोधन, ठीक है, 70 संविधान संशोधन, ठीक है। और यह सब जो है ना 1989-90 का एक्ट बता रहे हैं जी, समझ में आ रही है बात। अभी 92 में कहाँ आए हैं, 92 में अब आएंगे भाषा में 71वां में। 70 संविधान संशोधन, इसमें क्या है, तो इसमें जो है ना दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा की जो सीट है ना, विधानसभा के जो भी सदस्य, सीट नहीं, विधानसभा के जो भी सदस्य है उसको राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, ठीक है। तो 69 और 70 में ध्यान से देखिएगा, पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा का गठन होता है, जबकि 70 में क्या होता है, इसके सदस्य जो है ना राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेंगे। यह 70 संविधान संशोधन द्वारा जो है बात यह बोली गई, ठीक है। तो 20वां नंबर बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बोलिए, जो इंपॉर्टेंट है, एक भी बात को नहीं छोड़ रहे हैं आप, निकाल करके क्वेश्चन अभी तक दिखा दीजिए जो इससे बाहर दिया हुआ है, ठीक है। पहले बताने तो दीजिए संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन, दिल्ली एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होगा, शामिल होगा। यह जो है दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होगा। यह 71वां संविधान, 70 संविधान संशोधन, और उसके बाद में 71 संविधान संशोधन, ठीक है। 71 में क्या किया गया, तो इसमें जो है ना 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। 1992 का यह अधिनियम है जी, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषा फिर जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। समझ में आ रही है बात। और 15 कितना हो जाएगा, 18। सिंधी भाषा 21वां में जोड़ा गया है ना, 1967 संविधान संशोधन, बोलिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा 15वां जोड़ा गया ना। अब जो है 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषा और जोड़ी जाएगी। भाषा की चर्चा जो है ना अनुसूची नंबर 8 में है, यह बात याद रखिएगा। 71वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, 3 भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई, ठीक है, 3 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन 3 भाषा है जी,
तो याद रखिएगा कोड नमक, ठीक है। नमक से क्या हो गया, नेपाली, नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली मणिपुरी, उसके बाद में कोंकणी, कोंकणी, ठीक है। तो नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, यह 3 भाषा को जोड़ा गया तो यह हो जाएगा 16, यह हो जाएगा 17 और यह हो जाएगा 18। अब तक 18 भाषा हो गया ना। बोलिए टोटल संविधान में 22 भाषा की चर्चा है। संविधान में भोजपुरी, उसके बाद में इंग्लिश और राजस्थान जो है ना भाषा को शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। बोलिए तो 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मिटा दे। 71वां के बाद अगला हेडिंग लगाइए 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायत की चर्चा, ठीक है। पंचायत की क्या कर दिया गया, तो अनुसूची नंबर जो है ना, अनुसूची नंबर जो है आपका 11 जोड़ा गया, ठीक है। भाग संख्या 9, अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। यह बात को लिखे, चलिए मिटा रहे। चलो 1993 का है जी एक्ट, 92 का एक्ट है, 93 में तो गठन होता है। चलो लिख देता हूं, यह भी सवाल पूछ देता है। देखो क्वेश्चन कभी भुलाइल भटकल आ जाती है, इसीलिए हम सबको उतना ले करके चलना है ना कि ताकि क्वेश्चन कहीं से आए, बशर्ते परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, बात खत्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जहां से आए, बशर्ते जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए। 21 के बाद 22, ठीक है। 22 में क्या लिखेगा, 73वां संविधान संशोधन, 73 संविधान संशोधन 24, यह कब का है, देखो एक्ट जो है ना यह है आपका 1992 का, लेकिन गठन कब होता है यह लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ हम लिखाते जा रहे हैं, ठीक है। गठन, गठन जो है 24 अप्रैल 1973 नागौर, ठीक है, राजस्थान में होता है ना यह आपका पंचायत, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, गठन 24 अप्रैल 1993। इसमें क्या हुआ, तो अनुसूची नंबर, अनुसूची 11 को शामिल किया गया, अनुसूची 11 को शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया। समझ में आई बात, अनुसूची 11 को शामिल किया गया। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो दूसरा लिख लीजिए अनुसूची 11 को शामिल किया गया। इसमें कितने विषय है, तो 29 विषय की चर्चा है, ठीक है। विषय कितना है यह भी सवाल पूछ देता है, 29 विषय की चर्चा है। और तीसरा क्या लिखिएगा, 29 विषय हो गए, और क्या लिखिएगा तीसरा, बोलिए। इसमें जो है ना 29 विषय है और अनुच्छेद कहां से कहां तक इसकी चर्चा है, 243 के ओ से लेकर के 243 से लेकर के 243 ओ तक इसकी चर्चा। अनुच्छेद कहां तक है जी, अनुच्छेद जो है ना 243 से लेकर के 243 ओ तक इसकी चर्चा है। तो कुल कितना अनुच्छेद हो जाएगा इसमें, कुल अनुच्छेद जो है ना तो 243, उसके बाद में ए बी सी डी, ओ कितना पर आता है 15, 243 एक 16, ठीक है। तो कुल अनुच्छेद कितना हो जाएगा इसमें, 16 हो जाएगा। और यह किससे संबंधित है, तो संबंधित जो है ना यह ग्रामीण क्षेत्र से है, ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से क्या है, यह संबंधित है। और उसके बाद में 23वां क्या लिखिएगा, 73वां के बाद 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 74 संविधान संशोधन, यह भी 1992 का ही एक्ट है जी, ठीक है। और सुनो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना अनुसूची नंबर जो है ना, अनुसूची नंबर क्या किया गया 12, समझ में आ रही है बात, अनुसूची नंबर 12 को क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। यह बात को लिख लीजिए। जब भाग संख्या यह जो है ना पंचायत भाग संख्या अनुसूची 11 को शामिल किया गया, और संविधान का भाग पूछेगा तो क्या लिखेगा, इसमें भाग लिख लीजिए। भाग जो है ना वह 9 है, ठीक है। भाग संख्या संविधान का 9, भाग संख्या 9 मतलब पंचायत, पंचायत की चर्चा, ठीक है। पंचायत की चर्चा 73वां संविधान संशोधन, भाग संख्या 9, पंचायत की चर्चा। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। कुल अनुच्छेद संबंधित ग्रामीण क्षेत्र से, विषय 29 है। अनुसूची 11 को शामिल किया गया। अनुसूची नंबर 12, ठीक है, अनुसूची नंबर 12 को क्या किया गया, अब शामिल किया गया 74वां संविधान संशोधन में। समझ में आ रही है बात, बोलिए, ऐसा नहीं ना कि बाउंस कर रहा है। 74वां संविधान संशोधन, अनुसूची 12 क्या हो गया, अनुसूची 12 को क्या किया गया, शामिल किया गया, 12 को शामिल किया गया। उसके बाद में इसमें अनुच्छेद कितना है, तो इसमें अनुच्छेद जो है ना आपका 243 के पी से लेकर के MNOP से लेकर के 243 का जेड और जी तक है इसकी चर्चा, ठीक है। 243 जेड जी तक चर्चा है। और उसके बाद में और क्या लिखेगा, अनुसूची 12 को शामिल। भाग संख्या कौन है जी संविधान का, तो भाग संख्या 9 का ए है, ठीक है। भाग संख्या 9 का ए बोले तो क्या हो जाएगा, नगर पालिका की चर्चा, ठीक है। नगर निगम,
नगर पालिका, ठीक है, ऐसे लिखो, नगर निगम, नगर निगम या नगर पालिका, नगर निगम नगर पालिका की क्या है, चर्चा है भाग संख्या 9 के ए में, ठीक है। और इसमें कितने जो है ना विषय है, तो इसमें 18 विषय है जी, ठीक है। इसमें कितना विषय है, 18 विषय है, और इसमें 29 विषय है। यह संबंधित किससे है, तो शहरी क्षेत्रों से है जी, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यह रूरल से है, ठीक है, रूरल मतलब ग्रामीण, और यह जो है ना अर्बन से है, शहरी क्षेत्रों से। फॉर्म भरिएगा तो लिखा रहता है ना अर्बन रूरल, ठीक है, तो यह अर्बन से है। समझ में आई बात, संबंधित शहरी क्षेत्रों से है। उसके बाद में 23 के बाद 24, ठीक है, 84वां संविधान संशोधन, 84 संविधान संशोधन, यह कब का है, 84 संविधान संशोधन जो है ना, यह संशोधन आपका 2003 का है जी, ठीक है। यह संविधान संशोधन 2003 का नहीं, 2002 का ही है, ठीक है, 2002, ठीक है, लिख लीजिए 2002 का है, ठीक है। चाहे जिसका रहे बशर्ते तोड़ना है। 84वां संविधान संशोधन, यह किससे संबंधित है, तो यह जो है ना कुलदीप नैयर से समिति है, कुलदीप नैयर से संबंधित परिसीमन समिति से चर्चा है, ठीक है, परिसीमन समिति संशोधन की चर्चा है, ठीक है। परिसीमन 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 संशोधन, ठीक है, परिसीमन संशोधन किसके द्वारा, तो यह जो है ना कुलदीप अय्यर, कुलदीप नैयर, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, तो सुनो, कुलदीप नैयर, परिसीमन संशोधन किसके द्वारा, तो यह कुलदीप नैयर के द्वारा। और परिसीमन होता क्या है, तो परिसीमन होता है, ध्यान से समझिएगा बात को, कि जैसे कि मान के चलिए यह जो है ना आपका भारत का क्या हो गया, यह भारत का मैप है, ठीक है। तो यह जो है ना भारत के मैप में, इसको हमने बोल दिया क्या, साउथ इंडिया, और इसको हमने बोल दिया नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो साउथ इंडिया को बोला गया ना, ठीक है, साउथ इंडिया को बोला गया कि आप क्या करिए, तो आप जो है ना जनसंख्या कंट्रोल करिए, ठीक है। सेंसेक्स जो है ना यहाँ पर सेंसेक्स, यह जो है आप कंट्रोल करिए, क्योंकि यह 10 वर्ष पर क्या होता है, आता है, 10 वर्ष पर आता है। आप यह क्या करिए, कंट्रोल करिए, ठीक है। और यहाँ पर भी कहा गया कि सेंसेक्स को जो है ना वह आप कंट्रोल करिए, ठीक है, कंट्रोल करिए, ठीक है, सेंसेक्स को कंट्रोल करिए। यह जो है ना कंट्रोल कर लिया, और यह जो है कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। यही जो है 106 संविधान संशोधन में भी बताएंगे ना तो बात बोलेंगे, ठीक है। नारी शक्ति अधिनियम 33% आरक्षण जो है ना वह महिलाओं को होगी, लेकिन भविष्य में परिसीमन के बाद। तो अभी परिसीमन समझ लीजिए कि है क्या, तो सेंसेक्स मान के चलो, ध्यान से समझिएगा, साउथ इंडिया है और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया है। तो यहाँ पर तो जनसंख्या नियंत्रित हो गई, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रित हो गई, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रित नहीं हुआ। तो जनसंख्या का क्या चाहिए, जनसंख्या का 33% जो है ना वह आपका आरक्षण चाहिए। तो यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो 10%, यहाँ 10%, यहाँ पर यदि 33% क्या करिएगा, संसद दीजिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। तो कहा कि मैडम इंदिरा गांधी से कि यह जो है ना गलत बात है, हमको जो है ना आप कह रहे कि जनसंख्या कंट्रोल करिए, और यहाँ पे कह रहे कि जनसंख्या कंट्रोल मत करिए, ठीक है, यहाँ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारा संसद जो है ना नहीं बैठे पार्लियामेंट में और यहाँ का संसद बैठे, ठीक है, यह नियम गलत है। तो इंदिरा गांधी कही कि बिल्कुल गलत है, समझ में आई बात। और इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, 1971 का कहा ना कि जनसंख्या जो है ना वह लिया जाएगा, और यह जो है ना चेंज नहीं होगी, ठीक है। 1971 का क्या होगा, जनसंख्या लिया जाएगा। फिर उसके बाद में 2001 में कहा गया कि जनसंख्या लिया जाएगा, लेकिन इसको बढ़ा करके 2011 कर दिया गया। उसके बाद में 2011 से 2026 कर दिया गया, ठीक है, 26 बोले 2021 कर दिया गया, 10 साल पर बढ़ता है ना। और फिर 2031 तक, ठीक है, 2031 तक क्या हो गया, यह कर दिया गया। और हमरा लगता है कि यह जो है ना बढ़ाते जाएगा आगे तक, ठीक है। अभी तो 2026 तक कोई पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ठीक है, कि यह जो है ना बढ़ा दे। तो परिसीमन समझ में आई बात कि क्या है, तो परिसीमन यही था आपका कि जनसंख्या जो है ना नियंत्रित करिए। इसीलिए देखिए यहाँ पर पीसीएस में पूछा हुआ है कि जब हम मेंबर निकालते हैं एमएलए का वोट तो जनसंख्या कब का लेते हैं, तो 1971 का जनसंख्या लेते हैं। 1971 को फिक्स कर दिया गया है, और यही जो है ना आरक्षण दी गई है, ठीक है, महिलाओं का। समझ में आ रही है बात, महिलाओं का बोल रहे हैं, यह जो है ना आरक्षण दिया गया है आपका लोकसभा में सीटों का। समझ में आई बात, तो बोलिए यह परिसीमन हो गया। उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन मिटा दें, चलिए 1 मिनट बना रहिएगा। एक घंटा 9 मिनट हो गई जी, ध्यान से समझते चलिएगा। 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन,
यह कौन था? तो यह 24 था ना, अब 25 है, 24 के बाद 25, चलिए 25 में 86वां संविधान संशोधन, यह 2002 का एक्ट है जी, 2002 का एक्ट है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा संशोधन, शिक्षा संबंधी, ठीक है, संशोधन, ठीक है, संशोधन, समझ में आई। और इसमें क्या हुआ? तो अनुच्छेद नंबर कौन कौन जोड़ा गया? तो 21 का ए जोड़ा गया, उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 51 का ए जोड़ा गया, और उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 45 जोड़ा गया, ठीक है, 45। इसमें क्या है? तो इसमें जो है ना शिक्षा का है मौलिक अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों का जी। यह सवाल पूछा हुआ है, जिसको फालतू लगेगा वह चल जाएगा। 51 का जो है ना शिक्षा मौलिक अधिकार, ठीक है, शिक्षा का इसमें मौलिक अधिकार है, और यह भी कब से कब तक है? तो यह भी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का है। और उसके बाद में 45वां में क्या है? शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, ठीक है, मुफ्त दी जाएगी, अनुच्छेद नंबर 45। कब? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चा को, 6 वर्ष से बच्चा को, तो यह इंपॉर्टेंट मान करके लिख लीजिएगा। तो शिक्षा संबंधी संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो है ना 2002 में किया गया। उसके बाद में 26 89वां संविधान संशोधन, 90 संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें एसटी आयोग का गठन, एसटी आयोग का गठन, ठीक है, एसटी आयोग का गठन। उसके बाद में 27 91 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? तो इसमें जो है ना जो आपका मंत्री परिषद में मंत्री है वह लोकसभा का कितना होगा? 15% होगा, लेकिन दिल्ली में 10%, ठीक है। लिख लीजिए मंत्री परिषद का विस्तार, यह सवाल पूछा है जी। मंत्री परिषद का विस्तार, मंत्री परिषद का विस्तार लोकसभा सीट का 15%, लोकसभा सीट का 15% होगा, ठीक है, लोकसभा सीट का 15%। और उसके बाद में क्या लिखेगा? दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में कितना होगा? 10% होगा। यह 91वां संविधान संशोधन। 28 नंबर 92 संविधान संशोधन 2003, ठीक है, यह सब 2003 की बात बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ? तो इसमें भाषा जो है ना 19, 20, 21, 22, ठीक है, बोडो डोगरी, मैथिली, बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, संथाली, यह 4 भाषा जोड़ी गई। बोडो, ठीक है, बोडो हो गया आपका 19, 20, 21 और 22, ठीक है। तो 71 में 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 92 हो जाएगा। तो 71 भाषा से, 21 भाषा से और 92 भी भाषा से, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो कहाँ की भाषा है जी? डोगरी कहाँ की है? और मैथिली कहाँ की है? झारखंड की। संथाली, मैथिली बिहार की, संथाली झारखंड की है। डोगरी जो है ना, बोडो जो है वह आसाम की भाषा है, लिख लीजिए, बोडो आसाम की भाषा है। डोगरी जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है। मैथिली जो है ना वह बिहार की भाषा है। और उसके बाद में संथाली जो है ना वह झारखंड की भाषा है, ठीक है, यह झारखंड की भाषा है। समझ में आई बात? झाड़ दें ना। सुनो, 92 संविधान संशोधन 2003, उसके बाद में 28 के बाद 29, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। कोई 10 वाला को बता देता, इसमें काम खत्म। 92 के बाद 97, ठीक है, 97 सहकारी समिति की चर्चा, ठीक है, सहकारी समिति संशोधन, ठीक है, सहकारी समिति संशोधन। और इसी के द्वारा क्या किया गया? आर्टिकल नंबर 43 का बी जोड़ा गया और 19 के ए का सी जोड़ा गया, ठीक है, लिख लीजिए। 28 के बाद 29 97 संविधान संशोधन, ठीक है, 97 सीधा लिखो ना, संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? तो इसमें जो है ना आपका तो सहकारी समिति संशोधन किया गया। सहकारी समिति संशोधन आज तो खत्म कर देंगे चाहे जितना देरी लगे। सहकारी समिति संशोधन, और इसी के द्वारा अनुच्छेद नंबर 43 का बी जोड़ा गया। उसके बाद में 43 का बी जोड़ा गया और क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद नंबर 19 के सी जोड़ा गया, ठीक है, 19 के सी जोड़ा गया, ठीक है। अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल नंबर 19 और 43 का जो है ना यह आपका पंचायत बोले सहकारी समिति वगैरह से संबंधित है ना, तो यह जो है ना जोड़ा गया, ठीक है। तो सहकारी समिति संशोधन। उसके बाद में 30, ठीक है, 99 संविधान संशोधन 90, ठीक है, एकमात्र संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक क्या कर दिया? प्रदान कर दिया, ठीक है, असंवैधानिक दर्जा दे दिया, ठीक है। तो 99 में क्या था? कोलोजियम
कोलोजियम व्यवस्था, कोलोजियम व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दिया, असंवैधानिक करार दिया, ठीक है, असंवैधानिक करार दिया। तो एकमात्र संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, असंवैधानिक दिया। देखो कोलोजियम व्यवस्था है क्या, इसमें जो है ना जज साहब के भाई बनेगा जज सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में उसका बेटा बनेगा, तो यह कोलोजियम व्यवस्था में, ठीक है। कोलोजियम व्यवस्था, जज बनने के लिए क्या चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या तो 5 साल से हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, या हाई कोर्ट में 10 साल से वकीली कर रहा होगा, और नहीं तो कोलोजियम व्यवस्था से क्या कर दिया जाएगा, उसको जज बना दिया गया। तो इस कोलोजियम के आधार पर क्या लाया गया, इसके स्थान पर नेशनल जुडिशियरी, ठीक है, कमिटी, नेशनल जुडिशरी कमिटी, और उसके बाद में एक्ट, ठीक है, अपॉइंटमेंट, कमीशन अपॉइंटमेंट होता है, नेशनल जुडिशियरी, उसके बाद में कमीशन अपॉइंटमेंट, लिख लो, नेशनल जुडिशियरी कमीशन अपॉइंटमेंट, ठीक है, न्यायिक नियुक्ति एपोजिशन, ठीक है, न्यायिक नियुक्ति प्राधिकरण है ना जी, न्यायिक नियुक्ति प्राधिकरण, ठीक है। तो एनजेसीए, इसके स्थान पर कहा गया ना कि इसके स्थान पर एनजीसीए की बात कही गई, ठीक है, कही गई। और इसमें था क्या, तो इसमें था कि एक जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्लस 2 जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गया। और यह जो है ना 2 जो है, ध्यान से समझिएगा, 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और प्लस में क्या होगा, राष्ट्रपति हो गए। उसके बाद में अगला आपका कानून मंत्री, ठीक है, कानून मंत्री होंगे। और यही सब के कहनाम पर क्या होगा, जजों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, जजों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है, असंवैधानिक है, और असंवैधानिक करार बना करके क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया। बात समझ में आई, तो असंवैधानिक करार दिया। एकमात्र संशोधन आपका एनजेसीए, समझ में आई बात। कोलोजियम व्यवस्था को क्या कर दिया, सीधे रद्द कर दिया, 99वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए मिटा दें, चलो। उसके बाद में 30 के बाद 31, कोलोजियम समझ में आई बात। यह सब सवाल जो है वह पूछता है, ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। इतना देरी से बिना कुछ अटपट बोले हुए केवल जो है ना पढ़ाई की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए बात को। 31 100 संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें क्या है, तो 100 संविधान संशोधन जो है ना यह कब होता है, 2014 में होती है जी, ठीक है, 2015 में होता है, अभी वाला 2014 में था, लिख लीजिएगा, ठीक है। 100 संविधान संशोधन, यह जो है ना 100 बीघा कॉरिडोर, ठीक है, 100 बीघा कॉरिडोर की चर्चा है किसमें, 100 संविधान संशोधन में। बांग्लादेश प्लस भारत विवाद, ठीक है, भारत जमीन विवाद, ठीक है, जमीन विवाद, यह संशोधन किया गया। इसमें क्या लिखा गया, तो इसमें लिखा गया कि यदि भारतीय भूमि, ऐसे लिखो, भारत की भूमि को दूसरे देश में देने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यदि किसी का जमीन है जी और आप दूसरे देश को देना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन किया जाएगा। यह 100 संविधान संशोधन द्वारा कहा गया, लेकिन लेना है ना दूसरे देश से तो कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। भारत की भूमि को दूसरे देश में देने के लिए संविधान संशोधन की जाएगी, ठीक है, जबकि भूमि लेने के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है, जबकि भूमि लेने के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है, भूमि लेने के लिए नहीं किया जाएगा। समझ में आ रही है बात, भूमि लेने के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह आपका 100 है, 100 बीघा कॉरिडोर, समझ में आई बात। उसके बाद में 31 के बाद 32 जीएसटी, ठीक है। 100 के बाद 101 2016 का एक्ट है जी,
2016 का एक्ट है, ठीक है। और लागू कब से होता है? लागू होता है 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है ना पूरा लागू हो गया, ठीक है। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, एक बार जो है ना इसका फुल फॉर्म पूछ दिया था, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्विस टैक्स, यह संशोधन किया गया। वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, ठीक है। जीएसटी है क्या जी? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, ठीक है। यह संविधान संशोधन 101 के द्वारा जो है ना यह किया गया, ठीक है। 101 के द्वारा किया गया। 32 के बाद 33, ठीक है। कोई नहीं छोड़े हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। यदि संशोधन से चर्चा आएगा परीक्षा में तो यहां से बाहर नहीं जाएगा, मेरे ऊपर बिलीव रखिए, ठीक है। पूरा इन डिटेल बता दिए, बोलिए। उसके बाद में 101 के बाद 102, यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट है। 103, 104, 105, 106 तक, और फिर क्या कर देंगे यहाँ पर अंत कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? पसीना तो बहाना पड़ेगा। 32 के बाद 33, 102 संविधान संशोधन है, खाली 102 लिखो। 102 संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें जो है ना SC ST के जो है ना आरक्षण को क्या कर दिया गया? संवैधानिक करार दिया गया, ठीक है। कि यह जो है ना संविधान के अनुसार दे दिया जाए, ठीक है। SC ST को आरक्षण जो है ना संविधान के अनुसार कहा गया कि दे सकते हैं। समझ में आई बात? पिछड़ा वर्ग को, बोलिए। और इसके लिए अनुच्छेद नंबर क्या किया गया? तो अनुच्छेद नंबर जो है ना 338 का B जो है ना वह शामिल किया गया। ये तो था ही, ठीक है। NC SC की चर्चा जो है तो वह था ही। NC ST तो 338 और 338 के ST, और इसके लिए जो है ना एक अलग से अनुच्छेद 338 का B बनाई गई, ठीक है। लिख लीजिए 102 संविधान संशोधन, ठीक है। यह कब का है जी? तो 2018 का है, ठीक है। 2018 की है यह वाला, तो लिख लो। SC ST के सीट प्लस न्यायिक नियुक्ति, SC ST के सीट प्लस और क्या लिखेगा? सर्विस, ठीक है। सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा। सीट प्लस सेवा नियुक्ति में आरक्षण को संवैधानिक करार दिया गया, ठीक है। करार दिया गया, समझ में आ रही है बात? संवैधानिक करार दिया गया 102, और इसके लिए जो है ना अनुच्छेद नंबर, ठीक है। अनुच्छेद नंबर कितना? तो 338 का B जो है ना वह शामिल किया गया। अच्छा, अभी इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जी? ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष जो है ना इसका कौन है? NCSC, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के अभी अध्यक्ष कौन है? जयराम गंगाराम अहीर, ठीक है। जयराम गंगाराम, ठीक है। गंगाराम अहीर, ठीक है। अभी वर्तमान में यह जो है NCSC नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, यह जो है 338 के B में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। उसके बाद में 138 के बाद 138 बोले 103 के बाद 102 के बाद 103, ठीक है। अब जो है ना थक गए, लेकिन फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम कहेंगे कि थक गए तो बच्चा को कैसे मोटिवेट करेंगे, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को। चलिए 33 के बाद 34, 102 के बाद 103 संविधान संशोधन, ठीक है। और यह भी कब का है जी? तो यह भी 2018 का ही है, ठीक है। 2018 का। अच्छा, यह एक्ट कब का है? तो एगो एक्ट हम बताते 1992 इंदिरा साहनी केस, ठीक है। इंदिरा साहनी केस, ठीक है। इंदिरा साहनी केस में क्या किया गया कि पिछड़े वर्ग EWS को 10% आरक्षण दे सकते हैं, 10% आरक्षण, ठीक है। 10% आरक्षण दे सकते। 1992 का यह केस है। और उसके बाद में क्या हुआ? तो 2019 में यह क्या हो गया? यह 2019 में यह इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि पिछड़े वर्ग EWS को 10% आरक्षण दे सकते हैं। तथा जो है ना विशेष परिस्थिति में से देखो, इसमें यह भी कहा गया कि विशेष परिस्थिति यदि हो तो विशेष परिस्थिति में 10% आरक्षण
10% आरक्षण एससी को भी बढ़ा सकते हैं, एसटी को भी बढ़ा सकते हैं, ओबीसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओबीसी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही है बात है? बोलिए। तो विशेष परिस्थिति में 10% आरक्षण एससी एसटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ा सकते, यह केस में बोला गया। और इसी का जो है ना बेचारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ना इसी का सहारा ले लिए थे और 50% से सीधा कर दिए जो है ना आरक्षण 60% कर दिया गया। तो हाई कोर्ट कहा कि आप क्यों किए? तो हाई कोर्ट में कहे कि इंदिरा साहनी केस में ऐसा किया गया है, तो कहा कि आप पूरा अच्छा से पढ़िए, आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर वाला ही दिमाग लगाइए। ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस में क्यों जा रहे हैं? ठीक है, यह पूरा अच्छा से पढ़िए। विशेष परिस्थिति में यह असंवैधानिक करार करके रद्द कर दिया। ठीक है, और नहीं तो 10% यहाँ पर और 15% हो जाता ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 75% आरक्षण हो जाती, तब तो दिक्कत ही हो जाता ना। बोलिए। तो विशेष परिस्थिति में 10% आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इंदिरा साहनी केस में पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। इस 103 में लिखा क्या गया है संविधान संशोधन में, तो इसमें जो है ना आरक्षण आप दे सकते हैं। यहाँ पर संवैधानिक करार दे दिया गया, अब आरक्षण जो है एससी एसटी को दिया गया। ठीक है, एससी एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, आरक्षण जो है ना आरक्षण दिया गया। ठीक है, दिया गया। उसके बाद में क्या है, 103 के बाद 104। ठीक है, 104, 34 के बाद यहाँ पर 35। ठीक है, 35 संविधान संशोधन 103 के बाद 104। अच्छा, 103 में ही एक बात और लिखोगे, इसमें अनुच्छेद नंबर क्या किया गया, तो इसमें अनुच्छेद नंबर 15 के 6 और 16 के 6 भी शामिल किया गया। अनुच्छेद नंबर 15 के 6 शामिल किया गया प्लस 16 का 6 शामिल किया गया। इसमें क्या है, तो शैक्षणिक जो है ना संस्थान की चर्चा। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान की बात। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान की बात, और यहाँ पर पब्लिक अपॉइंटमेंट की बात, पब्लिक अपॉइंटमेंट की बात है किसमें, तो पब्लिक अपॉइंटमेंट की बात है 16 का 6 में। समझ में आई बात है? बोलिए, समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद में 103 के बाद 104। ठीक है, 104 में क्या लिखा गया है, तो 104 में जो है ना एंग्लो इंडियन का सीट जो है ना वह रिजर्व जो 2 था वह घटा करके 545 से 543 कर दी गई। एंग्लो इंडियन का लोकसभा की सीट 2 समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और साथ साथ जो है ना आरक्षण जो है वह 2020 से बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया। ठीक है, चलिए, आरक्षण जो है ना वह तो समाप्त हो जाना था आपका कब, 70 में ही समाप्त हो जाना था, लेकिन देख रहे हो बढ़ाते बढ़ाते, देख रहे हो विनोद, बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ला दिया। तो उसके बाद में 104 संविधान संशोधन 2019 का है जी। ठीक है, यह क्या है, तो इसमें जो है ना एंग्लो इंडियन का सीट रिजर्व लोकसभा सीट, ऐसे लिखो, एंग्लो इंडियन का लोकसभा सीट 2 लोकसभा सीट, एंग्लो इंडियन का 2 लोकसभा सीट समाप्त। ठीक है, समाप्त। 545 से क्या कर दिया गया, तो 543 कर दिया गया। 2 जो है ना वह समाप्त कर दिए गए, अब जो है 543 है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो एससी एसटी का आरक्षण कब आपका 2020 से बढ़ा करके 2020 से 2030 तक। ठीक है, या 2030 तक कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन, और 36 नंबर में लिख लो 105 संविधान संशोधन। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, तो इसमें 23 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति क्या कर दिए, नहीं दिया, 2019 लिख दिए, 2018 की चर्चा है। ठीक है, सुनो, 2018-19 इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें जो है ना 19 ही लिख दो, अच्छा रहेगा, 19 ही है। ठीक है, 105 संविधान संशोधन, यह जो है इसमें क्या है, तो इसमें जो है ना ओबीसी राज्य बना सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। समझ में आ रही है बात? 18 अगस्त 2019 को यह राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिए। अब हर राज्य जो है ना ओबीसी राज्य बना सकता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य को ऐसे लिखो, राज्य को ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट राज्य को ओबीसी बनाने की अनुमति मिल गई। ठीक है, अनुमति
गई, ठीक है। अच्छा यह बिल कौन है जी, तो यह बिल देखा जाए तो 127 है, 127 बिल है, ठीक है। एमेंडमेंट जो है ना आपका 105 है और बिल जो है 127 है, यह जो है ना 126 है। ध्यान से समझते चलिएगा बात को। बोलिए, तो राज्य ओबीसी बनाने की अनुमति मिल गई, बिल 127। और क्या लिखेगा, कब मिला जी, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर 18 अगस्त 2019, ठीक है। यह हस्ताक्षर कर दिया और उसके बाद में ओबीसी बनाने की अनुमति मिल गई। और 36 के बाद 37 106 संविधान संशोधन, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, ठीक है। नारी शक्ति अधिनियम यह जो है ना 23 सितंबर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 23 सितंबर 2023 को नया संसद में लागू, नया संसद द्वारा पारित, ठीक है, पारित, ठीक है। कौन किया पारित जी, अच्छा यह बिल कौन है जी, तो बिल लिख लीजिए 128, ठीक है। बिल बोले तो विधेयक, याद रखिएगा विधेयक जो है ना 128, ठीक है। उसके बाद में कौन किया, पेशकर्ता कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, ठीक है। पेशकर्ता कौन है, तो अर्जुन मेघवाल, ठीक है। अर्जुन मेघवाल यह कौन है, तो कानून मंत्री, ठीक है, कानून मंत्री है। इसी के द्वारा क्या हुआ, यह बिल जो है ना पेश हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106। इसमें क्या लिखा गया, तो महिलाओं को क्या हुआ, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई, ठीक है। महिलाओं को ऐसे यहां लिखो नोट में, महिलाओं को 33% लोकसभा, 33% लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई, लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई, ठीक है। लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई। लेकिन यह भी बात को इंपॉर्टेंट मानकर लिख लीजिएगा कि भविष्य में परिसीमन के बाद, अभी परिसीमन बताए ना, भविष्य में परिसीमन के बाद, ठीक है, भविष्य में परिसीमन के बाद। और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका कंप्लीटली जो है ना संविधान संशोधन जो है वह समाप्त हो जाते हैं। बोलिए, तो 1-2 क्लास और लेंगे पॉलिटिकल साइंस का और उसके बाद में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बताइए कि क्लास जो है ना वह कैसा लगा। तो इसीलिए कहते हैं ना मेरे दोस्त मेरे भाई कि एकदम अच्छा से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है और लक्ष्य एक ही रहे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप भी ठान लीजिए कि इसी तरह आपको भी याद हो जाएगी। ऐसा नहीं ना कि हम जो है रट करके आते हैं, एक बार भी कॉपी किताब नहीं देखे हैं, बोर्ड पर देख करके और इतना बात अभी तक बक रहे हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है ना कि आप भी अच्छा से पढ़िए, ठीक है, और तरक्की करिए, ठीक है। आपको भी पता है ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया और लक्ष्य एक ही रहना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और लंद फंद के चक्कर में समय व्यतीत मत करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हमेशा जो है ना सब बेहतर खोजता है और आप भी बेहतर ही खोजिए। पता है ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वैसे शीशे की तलाश कर जिससे पत्थर टूट जाए, ठीक है। तो एक बच्चा यही बात सुन करके हमसे पूछा कि आप थोड़ा सा अटपटा टाइप का बोलते हैं, तो कहे कि बाबू जो आप जैसा रहिएगा वैसा हम बोलेंगे, ठीक है। मैं कलम का भी धुन जानता हूं और तलवार का भी धुन जानता हूं, बशर्ते सामने वाला कैसा धुन सुनना पसंद करता है वह धुन सुनाऊंगा। यदि मेरी प्यार देखनी है ना तो हमसे गले लग कर देखो, यदि धड़कन नहीं बढ़ गई तो हमारी मोहब्बत को ठुकरा देना, ठीक है। तो बच्चा कहा कि वाह सर आप बात एकदम सही बोले, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा को समझानी पड़ती है। आप भी समझ जाइएगा कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद नहीं, धीरे धीरे आप भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।